आपने कभी खबर नहीं देखा हो कि नहीं, कभी कभी एक जलाशय होता है लेकिन वो ऊपर से तिनकों से ढका रह जाता है। जल उसमें निर्मल होता है लेकिन वो तिनकों से ढका रहता है। तो कह रहे हैं कि वो तिनकों से ढका हुआ निर्मल जल तो छोड़ दिया क्योंकि वो तिनकों से ढका था, और रेगिस्तान में वो जो जल का प्रतिबिंब पड़ता है, बोले उस जल के प्रतिबिंब के पीछे दौड़ता है। यहां इनके कहने का तात्पर्य ये है कि जो भक्ति है वो क्या है, वो तिनकों से ढका हुआ जल है। आप भजन करना शुरू करो, धीरे धीरे उसका आनंद प्रकट होता है। और बाकी कहते बाकी तो मृग मरीचिका है, सुख का प्रतिबिंब है, सुख नहीं। संसार में क्या है, संसार में सुख का भ्रम है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये सब आपको सुख का भ्रम दिखाते हैं। सुख नहीं है, सुख का भ्रम है, सुख की छाया है। आप कितना भी प्रयास कर लो, दूसरे की तो छोड़ो, अपनी ही छाया कभी हाथ आती है? छाया क्या है, दिखाई पड़ती है लेकिन हाथ नहीं आती। बिल्कुल ऐसे ही संसार का सुख है, दिखाई तो पड़ता है पर हाथ नहीं आता है, पर नहीं है। इसीलिए कहते यही माया है, जो है सो दीसत नहीं और जो दीसत सो नाही। फिर कहते कर्म धर्म देवन को जो फल, भक्ति बिना भटकत जो खल नल। 20 हाथ जो लेज बनावे, एक हाथ घट नीर न पावे। लेज क्या होती है? कुएं से जो जल निकाला जाता है ना, वो जो रस्सी से घट को या किसी पात्र को बांध दिया जाता है, उसे लेज कहते हैं। अब कहते हैं कि जल हो 21 हाथ गहरा, और आप लेज बनाओ 20 हाथ की, तो जल आएगा? नहीं आएगा। खूब डालो खूब निकालो पर जल तो नहीं आने वाला। ऐसे ही कहते हैं कि मनुष्य अपनी तरफ से कितना भी साधन और कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन जब तक संत और सदगुरु की कृपा से भक्ति न मिले, सब साधन व्यर्थ हैं। और व्यर्थ क्यों कहे हैं? बोले क्योंकि अंततः केवल संसार की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। अधिक से अधिक श्री हरि के भजन के बिना, प्रभु की भक्ति के बिना कोई भी साधन कर लो, उसका अधिकतम फल क्या है? पुण्य है, मिलेगा। आप देखो संसार में आपको देखने को मिलेगा, पुण्य का प्रत्यक्ष दर्शन आपको हो सकता है। आप यहां ऐसे ऐसे लोग देखोगे जिनके पास बुद्धि नहीं है, अपार धन है, जो बिल्कुल परिश्रम नहीं करते, संसार की सब सुख सुविधा उनके पास में है। मूर्ख को तुम राज दिए हो, पंडित फिरे भिखारी। मूर्ख आदमी राजा है, पंडित बेचारा भिक्षुक है। ये क्या है? क्या ये ईश्वर के द्वारा किया गया अन्याय है? नहीं, ये कर्म की गति है। कर्म की गति न्यारी संतों, कर्म की गति न्यारी, ये कर्म की गति है। आज बहुत लोगों के मन में प्रश्न होता है, बोले अमुक व्यक्ति तो गलत मार्ग पर चलता है, पर उसके पास सुख है, सब सुविधा है, हम सदमार्ग पर चल रहे हैं, हमारे जीवन में अपार दुख है। भाई कभी उसने पुण्य किया है तो आज उसको मिल रहा है, हाँ, पर लेकिन आज यदि वो सत्कर्म नहीं करता है तो केवल उसका पुण्य क्षय हो रहा है, क्षीण हो रहा है। क्या आपने संसार में ऐसे उदाहरण भी नहीं देखे जो एक समय संसार में भगवान के समान पूजे जाते थे, आज कहीं जेल में किसी कारागार में पड़े हैं? क्या है? पुण्य समाप्त हो गया। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। शास्त्र का सिद्धांत है तपोराज राजौ नर्क। तप से राज मिलता है, राज सुख भोगने के बाद जीव को फिर नरक में आना पड़ता है। और इस द्वंद्व से, इस दुष्चक्र से अगर कोई छुड़ाता है तो हरि का नाम जपो मेरे भैया, इसमें बरस महीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम हमारा, अमृत है हरि नाम हमारा। छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। इसलिए सीधे सीधे बस हरि भजिए, कहीं से भी आरंभ करो, आना यही है भाई। हरि का नाम जपो मेरे भैया, हरि का नाम जपो मेरे भैया, इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो
जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना। अब मैं देखता हूं, अब कार्तिक का महीना है तो भीड़ लगी है बाहर। मैं सोचता हूं कि जो लोग किसी मास विशेष में या समय विशेष में वृंदावन आते हैं, उनके लिए समय की महिमा, उस समय की महिमा अधिक है या वृंदावन धाम की? समय की महिमा अधिक है। ये सब व्यर्थ है भाई। हरि का नाम जपो मेरे भैया, इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। किसी और तीर्थ में तो ये बात हो सकता है, ये नियम लागू होता हो, पर यहाँ वृंदावन धाम में नहीं। यहाँ तो चंद्र मिटे दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, और दृढ़वत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। यहाँ तो मंगला से शयन पर्यंत केवल और केवल उत्सव ही उत्सव है, उत्सव ही उत्सव। यहां तो चित्त की वृत्ति का उत्थान सहज होता है। ध्रुवदास जी ने स्पष्ट किया है, बोले सहज भजन की ढार में डालिए अपने मन को। किसी तिथि विधि के प्रपंच में पढ़कर भजन मत करिए, बस भजन के लिए भजन करिए, सहज भजन करिए, सतत भजन करिए, सदा भजन करिए, सदा भजन। मैं देखता हूं कितना प्रयास व्यक्ति करता है, बोले कार्तिक का महीना है वृंदावन वास करेंगे, श्रावण का महीना है तो काशी वास करेंगे। मैं सोचता हूं इन लोगों के लिए महिमा धाम की है या महिमा समय की है? ये सब किस लिए है? ये सब किसी ना किसी पुण्य के लोभ से किया जाता है। ऐसा नहीं कि पुण्य नहीं मिलता, खूब मिलता है, अपार मिलता है, पर पुण्य नष्ट भी होता है। पुण्य मिलता भी है, पुण्य खर्च भी होता है, और पुण्य एक दिन समाप्त भी होता है। इस प्रपंच में मत पड़िए, इस स्पंदन में अपने मन को मत डालिए। सहज भजन करिए, सदा भजन करिए, सतत भजन करिए। ऐसे विधि निषेध साधन करी, हुई न अभय जो ना सेवे हरि। कहने इस प्रकार विधि निषेध आदि साधनों से युक्त होकर जो साधन करता है, बोले वो कभी निर्भय नहीं होता, निर्भय नहीं होता। पुण्य से मिलती है संपत्ति, पुण्य से मिलती है समृद्धि, पुण्य से मिलता है मान, पुण्य से मिलता है सम्मान, पुण्य से मिलता है यश, पुण्य से मिलता है रूप, पुण्य से मिलता है बल, बुद्धि, विद्या, यौवन। और ये जिनके पास में है उनके पास में ये भी है, लेकिन इनके खो जाने का भय भी है। जो भी व्यक्ति ऊंचे स्थान पर बैठा है उसको मनी मन एक चिंता है ना, भाई ये स्थान सदा रहेगा हमारे पास कि नहीं रहेगा, अब कुर्सी कब खिसक जाए, गद्दी कब खिसक जाए, खबर नहीं है। और ऐसा होता ही है। तो पुण्य से जो फल मिलता है उससे कुछ भी मिलता हो, लेकिन उसके साथ साथ भय भी मिलता है, भय भी रहता है। संसार की प्रत्येक उपलब्धि अपने साथ भय लाती है, उसके खो जाने का, मिट जाने का, टूट जाने का, उसके समाप्त हो जाने का भय है। जीवन मिलते ही मृत्यु का भय है कि नहीं? जीवन के आरंभ के साथ ही मृत्यु का भय जुड़ा है भाई। ऐसे ही संसार की प्रत्येक उपलब्धि कितनी भी श्रेष्ठ क्यों ना हो। अरे इंद्र का पद भोग कर कोई लंगड़ा सा चीटा बना है, बताओ। पुराणों में ये कथा है, भगवान अपने श्रीमुख से अर्जुन को बता रहे हैं आपकी मेरी तो गति क्या है। ये तो क्षणभंगुर सा जीवन, पानी केरा बुदबुदा और मानुष की जात। विचार करना चाहिए। जहां कर्म तहां भक्ति न आवे, रवि छत कैसे रात बतावे। कै काजर को सेत बनावे, करमन माझ भक्ति तो पावे। मीठो मैल खांड ते डारे, फिर के परे तो खांड बिगारे। यूं करमन मदि भक्ति ही ठानत, झूठन माझ बात ही सानत। ये सब कहने का तात्पर्य ये है, जैसे हमारे श्री महाप्रभु जी ने जिस रसरीति की प्रतिष्ठा की, वो रसरीति सर्वोपरि है, विलक्षण है। क्यों? नाभाजी महाराज कह रहे विधि निषेध नहीं, दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। एक ही व्रत है यहाँ पर। रसना कटऊं जो अनरटऊं, निरख अनफुटों नैन। श्रवण फुटों जो अनसुनो, बिन राधा जस बैन। रहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा मैं शपथ करूं तृण छिए। ये व्रत है यहाँ पर। रसना कटऊं जो अनरटऊं, निरख अनफुटों नैन। श्रवण फुटों जो अनसुनो, बिन राधा यश बैन। तो कहते हैं कि जो विधि निषेध आदि जो साधन है, ये तो जीव को एक तो कभी निर्भय नहीं होने देते,
कभी सहज और स्वतंत्र नहीं होने देते। और फिर कह रहे जहां कर्म तहां भक्ति न आवे, जहां कर्तृत्व है, जहां जीव करता है, वहां पर विशुद्ध भक्ति की भावना ठहर नहीं सकती। और फिर अनेक अनेक उदाहरण दिए, मीठो मैल खांडते डारे फिर के परे तो खांड बिगाड़े। जहां पर खांड बनती है ना, जब खांड बनती है तो पहले उस खांड से मैल को अलग किया जाता है, और जब खांड से मैल को अलग किया जाता है, वो जो मैल होती है ना खांड के संग से, वो भी मीठी हो जाती है। अब कोई मूढ़ व्यक्ति उसे मीठा मानकर फिर से खांड में मिला दे तो खांड फिर से मैली हो जाती है। ऐसे ये जो कर्तृत्व है, ये भक्ति की भावना को मैला कर देता है। भजन करते करते आप देखो, भजन करते करते व्यक्ति कहाँ से आरंभ करता है? भक्ति का आरंभ कहाँ से है? श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवे। करता 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 जीव कहाँ पर पहुंचा है? आत्मनिवेदन। ना मैंने कुछ है किया, ना कुछ करने योग, जो कुछ किया सो आपने प्रभु आप ही करने योग। 42 लीला जैसे अद्भुत रस ग्रंथ की रचना के बाद, उस अद्भुत रस गान के बाद ध्रुवदास जी क्या कहते हैं? सब है अंग गुणहीन हूँ, ताको जतन न को, एक किशोरी कृपाते, जो कछु होए सो होए, जो कछु होए सो होए। तो ये जो कर्तृत्व है, ये भजन भावना को मैला करता है, पर आरंभ में होता है। आरंभ में यही से तो आरंभ किया जाता है ना, भाई अब भजन करेंगे, अब मैं भजन करता हूं। पर क्या करने से जब जीव होने पर पहुंचता है, भजन रहता है, कर्तृत्व समाप्त हो जाता है। जब व्यास जी कहते हैं ना, काहू के बल भजन को काहू को आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाम पसार। अब व्यास जी क्या पांव पसार कर सोते हुए कह रहे हैं? नहीं नहीं, भजन करते हुए कह रहे हैं। पर कह रहे हैं पहले मैं करता था, अब श्री जी की कृपा से होता है। भजन तो रहा लेकिन वो करना मिट गया। वो जो मैं करता हूं ये भावना थी, करते करते भजन करते करते अंतःकरण निर्मल हो गया, चित्त शुद्ध हो गया। वो जो कर्तृत्व की भावना, जो मैल थी, मैल छूट गई। जो कपूर बिसाहन हारो, पूछे गाजर बेर पसारो, असत पुराणन में क्यों पावही, करमन में जे भक्ति बतावही। श्री भागवत न देख विचारई, जाते छूट जाए संसार। जो कर्पूर बिसाहन हारो, पूछे गाजर बेर पसारो। अब दुकान में कोई जाए खरीदना कपूर हो और बोले गाजर बेर की दुकान पर कोई कपूर ढूंढे तो उसे मिलेगा थोड़ी। कह रहे ऐसे जो असत पुराण है, असत पुराण कौन से हैं? जो जीव को अनेक अनेक प्रकार के कर्म कांड में उलझाते हैं, वो सब असत पुराण हैं। जहां भी कहीं कर्म कांड है, जहां भी कहीं विधि निषेध है, वहां पर आपको कहीं ना कहीं पुण्य का लोभ मिलेगा, पुण्य का फल मिलेगा। पहले भी कई बार इस बात पर चर्चा हुई, मुझसे शायद कभी किसी ने पूछा था कि माला करते हुए सुमेरु लांघना चाहिए कि नहीं लांघना चाहिए। देखो ये जितने भी नियम हैं, ये सब सकाम अनुष्ठान के लिए होते हैं। तो कह रहे असत पुराणन में क्यों पावही, कर्मन में जे भक्ति बतावही। अर्थात जो पुराण केवल कर्मकांड की बात करते हैं, छोटे बड़े पुण्यों के लोभ से जीव को भरमा रहे हैं, भटका रहे, बोले उनका कभी सेवन नहीं करना चाहिए, उनका कभी कथन श्रवण नहीं करना चाहिए, उनका कभी चिंतन नहीं करना चाहिए। यदि चिंतन करने योग्य है तो कहते हैं श्री भागवत न देख विचारे, जाते छूट जाए संसार। श्री भागवत न देख विचारे, जाते छूट जाए संसार। विचार किया जाए तो श्रीमद् भागवत का किया जाए, जिसका फल श्री कृष्ण के चरणों का अनुराग है, श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति है। इस चर्चा के आरंभ में प्रथम दिन मैंने आपको निवेदन किया था, भाई बहुत कहने सुनने के बाद अब जाकर इस बात का थोड़ा सा बोध हुआ है कि कहने योग्य क्या है, श्री कृष्ण की कथा है, सुनने योग्य क्या है, श्री कृष्ण की कथा है। गोपाल कहिए, गोपाल कहिए, गोपाल कहिए, गोपाल कहिए। हाँ, आज तो ये मुझसे किसी ने पूछा, भूल नहीं जाऊं मैं।
क्योंकि मैंने ही कहा था भाई किसी को कुछ पूछना हो तो यहीं पर लिख कर छोड़ दो, मैं यहीं से उत्तर दूंगा। लिखा है हमारे बच्चे पूरे दिन आपकी कथा सुनते हैं और हमारी कोई बात नहीं सुनते। बोली ना पढ़ाई में रुचि है ना घर के काम में। हम राम नाम जपते हैं और उन्हें भी आग्रह करते हैं, पर वो आपकी बात सुनने के अलावा कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं। तो क्या ये उचित है? किसने लिखा है ये? कौन है? एक तो ये बड़ा झंझट है, पूछने वाला सामने भी नहीं आता। पर देखो भाई, यहां तो मैं यही कहूंगा जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना। अब लेकिन जो आपने कहा ना कि हम राम नाम जपते हैं और उन्हें भी आग्रह करते हैं, ये जिसने भी लिखा है मैं उसको केवल इतना ही निवेदन करना चाहूँगा, ये आपके सतत राम नाम जपने का ही फल है कि आपके बच्चे कथा सुनते हैं। आपको प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है आज के समय में धनी कौन है? जिसकी संतान संस्कारी है ना, वही धनी है। जिसकी संतान के पास संस्कार हैं, उसके पास सब कुछ है। अरे बड़े लोग तो सदा से कहते थे, बोले पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। धन संचय करने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। कुपुत्र हुआ तो तुम्हारा कमाया हुआ नष्ट कर देगा, और सुपुत्र हुआ तो उसे तुम्हारे धन की आवश्यकता नहीं, वो अपने बल और अपने पुरुषार्थ से कमा लेगा। पर सबसे बड़ा धन क्या है कि आपकी संतान संस्कारी हो। तो मैं तो कहूँगा भाई बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आप जैसे लोगों की बड़ी आवश्यकता है जो खूब राम नाम जपते हैं, और व्यासपीठ से मेरी आपको खूब शुभकामना भी है। आपका भजन में और अनुराग बढ़े, आप और राम नाम जपें। एक आध माला मेरे लिए भी जप लेना। पर आपके राम नाम जपने का प्रसाद ही है कि आपके बच्चे कथा सुनते हैं, और कथा के अलावा वो आपकी बात भी नहीं सुनते हैं। तो श्री चतुर्भुजदास जी महाराज भी कह रहे हैं कि विचार करें श्रीमद् भागवत का, जो जीव के उद्धार की बात करती है, जो जीव के कल्याण की बात करती है, जो किसी पुण्य और पाप के प्रपंच में जीव को न फंसाकर, न बहलाकर फुसलाकर सीधे सीधे श्री हरि के चरण रूपी परम धाम तक ले जाती है। मन की रुचि के अर्थ बखानई, श्रीधर स्वामी कही न मानई। बरनादिक धर्मन में भाखई, करमन सोधि कंठ कर राखई। मन की रुचि के अर्थ बखानई, श्रीधर स्वामी कही न मानई। भैंस दूध दे सबन जिवावे, आपुन ताको स्वाद न पावे। अब भाई बड़ी पते की बात कह रहे हैं, पर थोड़ी कड़वी बात है, पर मैं तो चर्चा ग्रंथ की कर रहा हूं तो मुझे तो कहना ही पड़ेगा। कहते हैं कि ये जो भागवतकार, भागवत की कथा कहने वाले अपने मन माने अर्थ लगाकर सुनाते हैं, क्या कहते हैं, पितरों की तृप्ति, पितरों का उद्धार, ऐसा और वैसा। कहते हैं कि वर्णादिक धर्मन में भाखई, कर्मन शोध कंठ कर राखई। मन की रुचि के अर्थ बखानई, पर श्रीधर स्वामी कही न मानई। कहने का तात्पर्य यह है, श्रीमद् भागवत का केवल एक ही फल है, और वो ये है कि श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान करने वाला भागवत हो जाए। जैसे पारस का स्पर्श करके लोहा स्वर्ण हो जाता है, ऐसी श्रीमद् भागवत ऐसी चिंतामणि है कि भागवत का स्पर्श करने वाला भागवत हो जाता है। भागवत का यही फल है भाई। और मुझे लगता है इसके अतिरिक्त अगर कोई भागवत का अनुष्ठान करता है तो या तो वो भागवत की महिमा को नहीं जानता, या वो भागवत के वास्तविक महात्म्य से ही परिचित नहीं है, और या फिर उसके जीवन में संत और सत्संग नहीं है, मूढ़ है, विचार करना नहीं जानता। श्रीमद् भागवत का एक ही फल है, श्री कृष्ण के चरणों की निष्काम भक्ति, निष्किंचना भक्ति, निश्चला भक्ति, विशुद्धा भक्ति। फिर कहते हैं भाई क्या करे? भैंस दूध दे सबन जिवावे, आपुन ताको स्वाद न पावे। ये हम लोगों के लिए कहा है। बोले दूसरों को तो सुनाते हैं, दूसरों को खूब आनंद आता है, पर स्वयं उस ज्ञान से वंचित ही रह जाते हैं। जैसे भैंस अपने दूध से जाने कितनों का पोषण कर देती होगी। हालांकि भैंस के दूध से पोषण होता नहीं है, भैंस के दूध से तो रोग बढ़ता है, पर उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन स्वयं उसका स्वाद नहीं पाते। जे भक्तन के कर्म बताए, ते तेरे मन माझ न आए। जन्म कर्म लीला अभिनय कर, आप तरे कुल सकल जाय तर। यहाँ कह रहे हैं जे भक्तन के कर्म बताए, ते तेरे मन मांझ न आए। और बोले जो करने योग्य कर्म है वो कभी हृदय में नहीं आता।
और फिर कहते हैं हरि के जन्म कर्म और लीला का चिंतन कर, उसका विचार कर, इससे करें कथा और अर्थ विचारें, आप तरें औरन को तारें, आप तरें औरन को तारें। कह रे दास मिले हरिदासा, कह रे दास मिले हरिदासा। जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की पूरी आशा। सुर सरित जे सुराजल नहाए, होए न शुद्ध श्याम बिन दाए। कर्म भरोसो कर सठ सोवे, उल्मुख क्यों आकाश तम खोवे। कह रहे गंगा की निर्मल धारा को छोड़कर कोई मदिरा में स्नान करके कैसे शुद्ध हो सकता है। जिन जिन हरि भक्तों ने, जिन जिन भगवत प्राप्त महापुरुषों ने इस भक्ति तत्व का दर्शन किया, अनुभव किया, उन्होंने तो वस्तुतः दूर से त्याज्य बताया है प्रभु की भक्ति के अतिरिक्त प्रत्येक कर्म को। एक वैष्णव उपासक के घर में कोई भी शुभ कार्य हो, उसे केवल हरि के नाम से आरंभ करना चाहिए। उसके लिए कोई और कृत कर्तव्य नहीं है, उसके लिए किसी पूजन और किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। प्रभु का नाम सब मंगलों का मूल है। अरे तेरा किया हुआ कर्म आधा अधूरा अपूर्ण सा जीव, अपूर्ण सी उसकी क्रिया और अति अपूर्ण उसका फल। कह रहे अरे विचार तो कर, क्या तैर कर कोई समुद्र पार कर सका है आज तक? क्या अपने बल से किसी ने कभी आकाश पर लगे फल को पाया है? ताको एक कृपा बिना और जतन कछु नाय। इसलिए मैं आपको आज स्पष्ट कह रहा हूं, जो हरि के जन हैं, जो वैष्णव हैं, उनके जीवन में कोई भी क्रिया हो उसका आरंभ हरि के नाम से होना चाहिए। हरिर नाम हरिर नाम हरिर नामैव केवलम, कलो नास्तयेव 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 गतिरन्यथा। और हरि के दास के लिए तो कोई भी युग हो, कोई भी काल हो, प्रभु के नाम के बिना उसकी कोई गति नहीं है। उसके लिए सब विधि और सब निषेध बस हरि के नाम में समाहित हैं। बस प्रभु का नाम लिया, जिनके हृदय श्री राम बसे, तिन और को नाम लियो न लियो। दर्पण दिया नैन बिन जैसे, देव पितर सब हरि बिन ऐसे। कह रहे दर्पण दिया नैन बिन जैसे। दीपक और दर्पण, इन दोनों की उपयोगिता तब है जब पास में नेत्र हो, दृष्टि हो। बोले जितने देव पितर हरि के बिन सब कैसे हैं? जैसे नेत्र के बिना दिया और दर्पण क्या है? अंधेरा ही है। और देव सब रंग भिखारी, त्यागे बहुजु अनेरे, जो हम भले बुरे सोते। मीरा से कहा उदा ने गणगौर का पूजन है, बाईसा पूजन करने पधारना। मीरा ने कहा मैं जानती हूं मेरा सुहाग अमर है, मुझे किसी भी देवी या देव के द्वार पर जाकर अपने अपने सौभाग्य के लिए भिक्षा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और बलिहारी है भक्तों की इस भाव अनन्यता पर। सूरदास कह रहे और देव सब रंग भिखारी, त्यागे बहुजु अनेरे। अरे दूर से परित्याग कर दिया है मैंने सबका। सूरदास प्रभु तुम्हारी कृपा थे, पाए सुख जो घनेरे, जो हम भले बुरे सोते। अरे यहां तक तो आइए, हमारे आचार्य तो और आगे लेकर जाते हैं। तदा न किम धर्मैः किमु सुरगणैः किम च विधिना, किमीशेन श्याम प्रिय मिलन यत्नैः रपीच किम। पर कम से कम ये तो एक उपासक, एक साधक, एक भगवत भक्त के लिए कृत कर्तव्य धर्म है ये। सदा सर्वकालेन भजनीयो ब्रजाधिपः, सदा सर्वकाल में भजनीय भगवान है। और भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं भजनीयो ब्रजाधिपः। हरि सेवतन हार नहीं आवे, सिंघनि सुत ही स्यार डर पावे। हस्ती चढ़ो स्वान ते डरी है,
कहा सांप पावक को करी है। बोले हस्ती पे चढ़कर कोई श्वान से अर्थात कोई कुकर से डरता है? बोले हरि के भजन की हस्ती पर सवार हो और कर्म धर्म विधि निषेध आदि किसी कुकर सुकर से डरने की आवश्यकता नहीं है। अरे कहा सांप पावक को करी है। सर्प कितना भी विषैला क्यों ना हो, कितना भी भयावह क्यों ना हो, पर अग्नि का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दावा न लही न ओस बुझावे, गज की प्यास न कुहरु गवावे। नदी प्रबल पावस को पानी, रोके तृण यह कौने मानी। और फिर कहते हैं दावा न लही न ओस बुझावे। जंगल में लगी आग को जंगल के वृक्षों के पत्तों पर पड़ी ओस नहीं बुझा सकती। ऐसे ही ये जो कर्म का बंधन है, ये कर्म से नहीं छूटेगा। और कर्म भी कैसा, मैंने कहा ना, अपूर्ण सा जीव, आधा अधूरा सा उसका कर्म और अत्यंत अल्प सा उसका फल। गज की प्यास न कोहरु गवावे, ऐसे हाथी की प्यास कोहरे के पानी से नहीं बुझती। नदी प्रबल पावस को पानी, रोके तृण यह कौने मानी। सावन भादों में जब घरघरा कर नदी बहती है तो क्या तिनका उसके प्रबल प्रवाह को रोक सकता है? ऐसे ही कहते हैं, बोले ये मनुष्य का जो कर्म है ये तिनके जैसा है, इस काल के प्रवाह को कभी नहीं रोक सकता। और इसी काल के प्रवाह में जीव अनंत अनंत काल से बहता आ रहा है। बुद्धिमानी यही है, श्रीमद् भागवत का विचार करे, भगवत तत्व का विचार करे, भगवत भक्ति का विचार करे और संत और सदगुरु की शरण में जाकर सूरदास गिरिधर जस गाए गाए जीजिए। सूरदास गिरिधर जस गाए गाए जीजिए। और सार की बात, जिनके ही ये बसत हैं श्री राधा वल्लभ लाल। तिनकी पदरज धोए ध्रुव, पीवत रहो सब काल। बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। बार बार कहना है प्रभु से, अब प्रभु कृपा करहु इहि भांति। सब तज भजन करऊं दिन रात।